सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मुजद्दिद दीन मिल्लत इमामुल कलाम कलामुल इमाम शाह सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खिराजे अक़ीदत पेश करते हैं, बशक्ल नात फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। फरमाते हैं या रसूलुल्लाह मेरे आका फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरमा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, तेरे सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला। सुभान अल्लाह। क्या मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत शोरा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सूफिया फरमाते हैं सलाम करना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। इसी लिहाज से मैंने आप हज़रात को सलाम पेश करके अपने आका की एक सुन्नत पर अमल किया। आप हज़रात ने जवाब दिया या नहीं दिया बखूबी जानते हैं। एक मरतबा फिर से सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का पूरी बेदारी के साथ जवाब दे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप सब? नकीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना आसिफ रज़ा सैफी साहब किबला प्रतापगढ़ी फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। पूछने वालों ने पूछा या रसूलुल्लाह मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता जिसके घर में कोई न हो वो किसको सलाम करे? मेरे सरकार फरमाते हैं फिर भी सलाम किया करो। पूछा क्यों? फरमाया जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता है उसके घर में मैं होता हूँ। क्या कहना। ये सलाम के हवाले से शायर ने कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। जनाब हजरत मौलाना हसनैन रज़ा कादरी बलरामपुरी वो कहते हैं हमारे दिल का है अरमान या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। बेदारी का सबूत दे, मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। हमारे दिल का है अरमान या रसूलुल्लाह, हमारे घर भी हो मेहमान या रसूलुल्लाह। हमारे दिल का है अरमान या रसूलुल्लाह, हमारे घर भी हो मेहमान या रसूलुल्लाह। कहा रज़ा ने के वल्लाह आप जिंदा हैं, यही हमारा है ईमान या रसूलुल्लाह। क्या कहना। सुभान अल्लाह। रज़ा ने के वल्लाह आप जिंदा हैं, यही हमारा है ईमान या रसूलुल्लाह। न आने देंगे कभी कोई आँच हुर्मत पर, अगरचे देनी पड़े जान या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आने देंगे कभी कोई आँच हुर्मत पर, अगरचे देनी पड़े जान या रसूलुल्लाह। और लबों पे नात हो सीने में आपकी उल्फत, यही हमारी हो पहचान या रसूलुल्लाह। लबों पे नात हो सीने में आपकी उल्फत, यही हमारी हो पहचान या रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दुनिया से कहीं से भी कोई मेरा आशिक अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद पढ़ने को खुद समाअत करता हूँ। हज़रात मोहतरम यकीन माने यहाँ बैठकर हम और आप अल्लाह के हबीब का जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में अपनी मज़ारे मुक़द्दसा में आराम करते हुए हमारे और आपके जिक्र करने को समाअत कर रहे हैं। आइए एक मरतबा पूरा मजमा आगे से पीछे तक वालेहाना अंदाज में मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर इजाजत दे तो नात के एक दो मिसरे पढ़ दो, सुनेंगे? क्या ख्याल है भाई, सुनेंगे? तो जरा पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे, आगे से पीछे तक बोले या रसूलुल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। शायर कहता है झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। के हवाले में एक शेर पढ़ता हूँ, देखें। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। क्या कहना। सुभान अल्लाह। काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और हज़रात मोहतरम एक बात आप यकीन माने, दुनिया इस वक्त चांद पे जाने के लिए परेशान
परेशान है, लेकिन कसम खुदा की इसी चांद के दो टुकड़े अगर किसी जात ने किए हैं तो कसम खुदा की वो हमारे और आपके आका की जात है। एक शेर पढ़ता हूं उलमा इकराम को गवाह बना के, शायर कहता है झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। क्या कहना, हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। ज़ात तो बहुत अच्छी समाते हैं। तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात की तख्लीक ही न करता। गोया आप यहाँ बैठकर अल्लाह के हबीब का जिक्र कर रहे हैं। यकीन माने ये जमीन और आसमान, ये चांद और सितारे, दुनिया की तमाम तर चीजें ये अल्लाह के हबीब की पैदाइश का सदका है। कुछ शेर सुनेंगे सरकार की आमद के हवाले से, जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूलुल्लाह। शायर कहता है कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। दो चार लोग मिलकर सुभान अल्लाह बोल दे तो मैं शेर आप तक पहुँचा दूं। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, पूरा मजमा बोले या रसूलुल्लाह। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूलुल्लाह आप बातें न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप बातें न तो कुरान कहाँ से आता। इन उलमा इकराम को गवाह बनाए, अगर ये बोलेंगे तो आपको बोलना है वरना मत बोलिएगा। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप बातें न तो कुरान कहाँ से आता। या रसूलुल्लाह है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। मैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला से आप हज़रात यकीन माने आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम में हिंदुस्तान का वो मकबूल शायर जिसने नबी की नात के हवाले से शहर बहराइच की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। मेरी मुराद शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम जनाब हज़रत हाफिज़ शौकत बहराइची साहब से है। वो तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत जल्द आप उन्हें मिंबर शरीफ पर देखेंगे। साथ ही साथ शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलके आला हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती कमरुद्दीन अहमद रज़वी साहब क़िबला, उस्ताद जामिया अशरफिया मसऊदुल उलूम छोटी तकिया बहराइच शरीफ, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द आप उन्हें मिंबर शरीफ पर देखेंगे। शायर कहता है दीवारों दर तजाओ सरकार आ रहे हैं। जरा अगर आप हज़रात बेदार हैं तो बेदारी का सबूत है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि मैं बेगनापुर के लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं गलत जगह पर उतर गया हूँ। पूरी बेदारी का सबूत है, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हज़रात अगर कोई शख्स अपने आका के नाम पे नहीं बोल सकता तो यकीन माने दुनिया में फिर कहीं नहीं बोल पाएगा, ठीक है। शायर कहता है दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। नारे तकबीर बोले सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। एक शेर पढ़ता हूँ हज़रात उलमा इकराम की मौजूदगी है, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई
ताई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। तो वो कहता है कि ये भी कोई है जीने में जीना मेरे रसूल। थक गए हैं क्या आप हज़रात? देखिए हज़रात, मैं अच्छे लोगों के दरमियान अच्छे शेर पढ़ने आया हूँ। एक आशिक जब मदीना शरीफ के हिजर में तड़पता है तो वो कहता है, या रसूलुल्लाह ये भी कोई है जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। इससे अच्छा शेर मैं पढ़ सकता हूँ, यकीन माने, लेकिन जब आप इससे अच्छा बोलेंगे तब इससे अच्छा शेर पढ़ूंगा। ये भी कोई है जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। एक आशिक कहता है, रात भर सोच कर ये नींद ना आई मुझको, रात भर सोच कर ये नींद ना आई मुझको, या रसूलल्लाह मार डाले ना मदीने की जुदाई मुझको, जुदाई मुझको। एक आशिक कहता है, जब मदीना शरीफ में गया उसके बाद जब रुखसती का वक्त हुआ तो मदीना छोड़ने का दिल नहीं करता। जनाब हजरत इजहार शाहजहांपुरी ने इसी हवाले से कहा था, बताएं आपको कैसे वो क्या क्या छोड़ आए हैं। जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूलल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में कहीं से भी कोई मेरा आशिक मुझे आवाज देता है, मैं अपनी मज़ारे मुक़द्दसा में आराम करते हुए उसको समाअत करता हूँ। बस इसी लिहाज से आप हज़रात समाअत करें। एक आशिक कहता है, बताएं आपको कैसे वो क्या क्या छोड़ आए हैं जो दीवाने मेरे आका का रौजा छोड़ आए हैं। और इनकी मौजूदगी में एक बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हज काबे शरीफ से हो जाता है, मदीना जाने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, तेरी उसमें मर्जी नहीं शामिल है, बल्कि उसमें खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी शामिल है। जिसको मेरे आका मदीना शरीफ बुलाते हैं सिर्फ वही मदीना शरीफ जाता है। बहुत पहले शमीम फैजी ने कहा था, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। मेरे दादा मोहतरम हकीम सिद्दीकी साहब ने इसी हवाले से कहा था, जिसकी किस्मत में मदीने का सफर होता है, आम इंसानों से ऊंचा वो बशर होता है, और जिसको सरकार बुलाते हैं वही जाता है। सबकी किस्मत में कहाँ तैयबा नगर होता है। अब उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं शेर पढ़ता हूँ, बताएं आपको कैसे वो क्या क्या छोड़ आए हैं जो दीवाने मेरे आका का रौजा छोड़ आए हैं, और खुदाए पाक उनके हज का उनको अज्र क्या देगा हमें जो काबे से पलट आए मदीना छोड़ आए हैं। पाक उनके हज का उनको अज्र क्या देगा, पाक उनके हज का उनको अज्र क्या देगा, खुदाए पाक उनके हज का उनको अज्र क्या देगा जो काबे से पलट आए मदीना छोड़ आए हैं। मदीना शहर की अजमत नबी जाने या रब जाने, खुदाए पाक उनके हज का उनको अज्र क्या देगा जो काबे से पलट आए मदीना छोड़ आए हैं। मदीना शहर की अजमत नबी जाने या रब जाने, हमें मदीने के लिए सरकार काबा छोड़ आए हैं। मदीने के लिए सरकार काबा छोड़ आए हैं। सरकार ताजुश शरिया के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, मदीना शहर की अजमत नबी जाने या रब जाने, मदीने के लिए सरकार काबा छोड़ आए हैं, और मुखालिफ छू न पाएंगे कभी उनकी बुलंदी को, बहुत पीछे उन्हें ताजुश शरिया छोड़ आए हैं। क्या कहना, बेशक भी उनकी बुलंदी को क्या कहना, उन्हें ताजुश शरिया छोड़ आए हैं। मुखालिफ छू न पाएंगे कभी उनकी बुलंदी को, बहुत पीछे उन्हें ताजुश शरिया छोड़ आए हैं। हज़रत मोहतरम आप रंग में बोले, या हुसैन। शायर कहता है, बेटा
अली का कैसे भला हार जाएगा। मोहब्बत से बोले बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। उलमा इकराम की दुआएं मिल रही हैं। मुझे एक शेर पढ़ना है। उलमा अपने घर चले जाएंगे, शोरा अपने घर चले जाएंगे, शेर आपके दरमियान रह जाएगा। शायर कहता है करबला में उतर गया कोई, जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन। शेर पढ़ के चला जाऊंगा, यकीन माने मैं शेर पढ़ रहा हूँ। शायर कहता है करबला में उतर गया कोई, करबला में उतर गया कोई, वह क्या काम कर गया कोई। उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, और प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, अरे पानी पी पी के मर गया कोई। प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। शायर कहता है इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। शायर कहता है कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जरा मोहब्बत से कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोले या हुसैन। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। अब ये सूखी हुई रोटी कितनी सूखी है मुलाहिजा करें। शायद कहता है हिसारे जुल्मो इस्तेबदाद हंसकर तोड़ देते हैं, सारे जुल्म इस्तेबदाद हंसकर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं, हिसारे जुल्म इस्तेबदाद हंसकर तोड़ देते हैं। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रख के घुटनों पर, हमें खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। रोटी तोड़ते हैं रख के घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। और नजर तीरों पे पड़ती है तो अकबर मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। हज़रात बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ शायरे कुरान, जिसे रब्बे जुल जलाल के हाथ मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल के हाथ मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, अरे कहाँ हुजूर का दामन कहाँ बिलाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहाँ हुजूर का दामन कहाँ बिलाल के हाथ, कहाँ हुजूर का दामन कहाँ बिलाल के हाथ। और रज़ा के इल्म की तलवार पर हजार सलाम कि जिसने काट दिए नजद के दलाल के हाथ। की तलवार पर हजार सलाम, रज़ा के इल्म की तलवार पर हजार सलाम कि जिसने काट दिए नजद के दलाल के हाथ। अल्लामा किस्मतुल्लाह सिकंदरपुरी कहते हैं अकीदत के छलकते जाम से तकलीफ होती है। जितने आला हज़रत के चाहने वाले जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अकीदत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। अकीदे के मरीजों की यही पहचान है किस्मत, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। अकीदे के मरीजों
की यही पहचान है किस्मत। इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। शायर कहता है तुम बुग़्ज़ की कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। हमें कुत्तों की तरह जीना है, किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। तरह जीना है, किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। आइए हज़रात, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ।